भारत में वैश्विक शोध केंद्र खोलेगा डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के इस फैसले को भारत की चीन पर बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक पारंपरिक दवाओं के वैश्विक बाजार पर चीन का दबदबा है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। भारत में पारंपरिक दवाओं का वैश्विक शोध केंद्र खोलने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। पारंपरिक दवाओं के वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात चीन का महज 5% है। वैश्विक शोध केंद्र खुलने के बाद भारत आयुर्वेदिक दवाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में न केवल ग्लोबल मान्यता मिलेगी, बल्कि दुनिया भर का बाजार भी मिलेगा। फिलहाल पारंपरिक दवाओं का वैश्विक बाजार 31,500 करोड़ रुपए का है। अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। आयुष मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पारंपरिक दवाओं के वैश्विक बाजार में चीन की पकड़ को देखते हुए डब्ल्यूएचओ की भारत में शोध केंद्र खोलने की घोषणा का दूरगामी असर होगा। आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पारंपरिक दवाओं के वैश्विक बाजार में चीन के दबदबे को इस बात से समझा जा सकता है, उसकी तुलना में भारत निर्यात महज 5% के आसपास है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वैश्विक शोध केंद्र के लिए चीन की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है, लेकिन चीन की बजाय भारत को शोध केंद्र बनाने का डब्ल्यूएचओ का फैसला वैश्विक कूटनीति में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाता है। आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार चीन अपने कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में अपनी पारंपरिक दवाओं का निर्यात करने में सफल रहा। इसके लिए चीन अफ्रीका, एशिया के कई विश्वविद्यालयों में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए कोर्स चला रहा है। वहीं वैज्ञानिक मानदंडों पर खरा उतरने के बावजूद आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों को वैसी मान्यता नहीं मिल पाई है, जबकि कई बीमारियों के इलाज में आयुर्वेदिक दवाएं एलोपैथिक दवाओं को कड़ी टक्कर दे रही हैं। CSRI के तहत आने वाली लखनऊ स्थित नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डायबिटीज़ के लिए BGR34 नामक दवा विकसित की है। कुछ वर्षों में यह डायबिटीज़ के इलाज में 20 बड़े ब्रांडों में शामिल हो गई है। इस तरह सफ़ेद दाग के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान से जुड़े DRDO ने ल्यूकोसिन स्किन नाम की दवा विकसित की है, जो क्लिनिकल ट्रायल में पूरी तरह सफल रही है। पिछले दिनों ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने शोध पत्र में एंटीऑक्सीडेंट हर्बल दवाओं को डायबिटीज़ से पीड़ित व कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर होने का दावा किया है। BGR34 की खोज करने वाले NBRI के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर AKS रावत के अनुसार यह दवा शरीर में शुगर की मात्रा को कम करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। तेहरान यूनिवर्सिटी के शोध से साफ है कि BR34 जैसी आयुर्वेदिक दवाएं कोरोना से ग्रसित डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज में मददगार साबित हो सकती हैं। आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, डब्ल्यूएचओ के शोध केंद्र खुलने से आयुर्वेदिक दवाओं को वैज्ञानिक मापदंडों और क्लिनिकल ट्रायल पर खरा उतारने की कोशिशों को बल मिलेगा। इसके साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं को वैश्विक मान्यता के साथ बड़ा बाजार भी मिलेगा। इससे साफ है कि अब भारत की आयुर्वेदिक पद्धति कहीं ना कहीं विश्व में अपना नाम रोशन करेगी और आयुर्वेद जो अभी तक पिछड़ा हुआ था उसको आगे आने का मौका मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, आयुष विभाग अलग अलग बनाए गए, सभी सरकारी हॉस्पिटलों में अलग अलग आयुष विभाग और उनके डॉक्टर स्थापित किए गए। इससे